तुझे क्या लगता है पंचम? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि डैड की इस जिद की वजह क्या हो सकती है। मैं बताती हूँ। डैडी की जिद बेवजह नहीं है। जो होना था वो तो हो गया, अब बेकार में किसी के बारे में जानने की जिद से क्या होने वाला है? वो तो डिस्टर्ब ही रहने वाले हैं ना। जिस दुश्मन ने इस घर की खुशियों को छीना है, क्या वो दोबारा ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा? और अगर हम उससे अनजान रहेंगे तो वो फिर से अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे जान लेंगे तो हम उससे सावधान हो जाएंगे और उसे दोबारा ऐसी हरकत करने का मौका कभी नहीं देंगे। करेक्ट। यानी सबको सारी बातें समझ में आ गई ना? गुड। चलो चाय नाश्ता तैयार है, सब करते हैं। कम ऑन। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। डोंट वरी मम्मी, डैडी सब संभाल लेंगे। ललिता, आ गए आप? क्या हुआ? बताओ भाई। भाभी बिल्कुल चिंता मत करो, अजीत सिंघानिया पूरी तरह से हमारे झांसे में आ गया। और हाँ, और उसने हमसे वादा भी किया है कि वो हमारा नाम किसी को नहीं बताएगा। ओह ग्रेट, इसका मतलब है एक बार फिर दुश्मनों की हार। डैडी, इसी बात पर हो जाए एक और पार्टी। Of course, why not? This calls for a celebration. कैसे इंसान है ये, अपने ही भाई की खुशियां छीन के जश्न मना रहे हैं। क्यों नहीं सोचते कि टीना भी इनकी बेटी जैसी है, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। दीदी चलो फटाफट रेडी हो जाओ, राहुल पिक्चर के टिकट लाया है, सब चलते हैं। चलो। पिक्चर के लिए तुम लोग जाओ, मूड नहीं है आज मेरा। मूड नहीं है यानी तुम अभी भी उसी टेंशन को लेकर बैठी हुई हो। कम ऑन टीना दी, लाइफ में इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर रिश्ता टूट गया तो? अभी आपके लिए लाइन लगने वाली है। हाँ, इसी को देख लो। अब तक 4 लड़के इसको छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इसके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं है। स्टॉप इट यार, और क्या? स्टॉप इट। झूठ बोलता है ये। इनफैक्ट रियलिटी ये है कि 4 बॉयफ्रेंड इसको छोड़ के नहीं भागे, ये चारों को छोड़ के आ गए। क्या हो रहा है? देखिए ना मौसी जी, मैं टीना दी को समझा रही हूँ कि लाइफ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मौसी मैं तो मस्ती कर रहा था। सायरा तो हमारी जान है, राइट और रॉन्ग गाइस? Yes. लेकिन टीना, सायरा ठीक कह रही है। ऐसे हादसे तो लड़की की जिंदगी में होते रहते हैं। कभी कुंडली के लिए रिश्ता टूटता है, तो कभी दहेज के लिए, तो कभी स्वभाव नहीं मिलता, तो कभी कुछ और कभी कुछ। ये सब तो लड़की की जिंदगी का एक हिस्सा है। और मेरी एक बात ध्यान में रखना, जो रिश्ते नहीं बन पाते ना, वो सचमुच हमारे लिए होते ही नहीं। हमारी जोड़ी जिसके साथ बननी होती है ना, उसी के साथ बनती है, और उसे कोई तोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो जोड़ी स्वयं भगवान बनाता है, इंसान नहीं। शायद वो अशोक रमन का शगुन वाला सामान एक लिफाफे में बंद कर ले आओ। बेटा क्या हुआ? पिताजी, वो वापस करना है। और वैसे भी रिश्ता तो हो ही नहीं रहा है, तो शगुन रख के क्या फायदा। मैंने टंडन जी को फोन कर दिया है, वो थोड़ी देर में आकर ले जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका फैसला गलत है। कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बातें झूठी होती हैं। कहीं हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों में आकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? बेटा बहू ठीक कह रही है। पिताजी, मुझसे मेरा दोस्त मेहरा क्या झूठ बोलेगा? जो इंसान अपने ही सगे भाइयों के साथ ऐसा संबंध रखता हो, उसके बच्चों से अच्छे संस्कारों की उम्मीद कैसे की जा सकती है? देखिए, जिस तरह से अशोक रमन यहाँ आकर हमें भला बुरा कह रहे थे, यहाँ तक कि मरने मारने की धमकी भी देकर गए हैं, इस तरह की बातें कोई शरीफ और इज्जतदार आदमी ही कह सकता है, क्योंकि सिर्फ उसे पता होता है कि एक बार इज्जत चली जाती है तो उसे पाने के लिए एक जन्म भी कम पड़ जाते हैं। शारदा, अगर परिवार में एक बार दरार पड़ जाए तो उसे भी भरने में कम वक्त नहीं लगता।
इसलिए शगुन लौटाना है मतलब लौटाना है, समझी? टंडन साहब, इस लिफाफे में वो रुपए, वो सोने की चेन है जो अशोक साहब ने दीपक को देखकर शगुन के तौर पर दिया था। कृपया आप उन्हें ये लौटा दीजिए। देखिए अंकल, अब जब रिश्ता ही टूट गया है तो इन चीज़ों को रखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन सिंघानिया साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछूं? हाँ पूछिए। क्या आप अशोक रमन जी को इतना खराब आदमी समझते हैं कि आप उनके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते? टंडन जी, क्या इस बारे में और बात करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिस किसी ने भी अशोक जी के खिलाफ आपके कान भरे हैं, वो आपका वेल विशर हो या ना हो, लेकिन अशोक जी का दुश्मन जरूर है। देखिए सिंघानिया साहब, अगर आपको मुझ पर और मेरी बात पर जरा भी यकीन हो तो इस बात को नोट कर लीजिए कि अशोक रमन जी ने आपकी इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना है, बल्कि उनके मन में कोई इच्छा है तो सिर्फ इतनी कि आप हमें उस आदमी का नाम बता दीजिए जिसने आपको उनके खिलाफ बहकाया था। कोई और हमें बहका है क्या? इतना नादान समझ रखा है आपने हमें? नहीं नहीं सिंघानिया साहब, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। टंडन जी, मैं आपसे पहले भी मना कर चुका हूं कि मैं उस आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं बताऊंगा। और इसके बाद भी अगर आप इसी तरह से जिद करते रहेंगे तो माफ कीजिए, मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि आप अशोक रमन के दोस्त हैं, मेरे नहीं। पंच तत्वों को जीते होता वो योगी, पंच इंद्री भी वश में करता है वो ही, तभी तो मानी तुझे ये पंचम नाम दिया रे। सो जा रे, सो जा, सो जा रे, सो जा रे मेरे राज दुलारे। देखो अशोक, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो इस किस्म का इंसान है कि एक बार उसने नाम बताने से इनकार कर दिया तो नहीं बताएगा, और वही हुआ। अशोक, इस लिफाफे में वो चेन और रुपए हैं जो तुमने उन्हें शगुन के तौर पर दिए थे, उन्होंने लौटाया। इसे रख लो। टीना बेटा, बेटा खाना तैयार है? जी पापा। जरा जल्दी लगवा दो प्लीज। आप खाना खाकर जाइएगा टंडन साहब। नहीं अशोक, आप लोग खाइए, मेरा मन नहीं है। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो क्या हो गया, आप खाना खाकर चले जाइए ना। नहीं सच कह रहा हूँ, फिर कभी सही। रियली आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि यही संत। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो दीपक जी, मैं पंचम बोल रहा हूँ। पंचम? हाँ बोलो। मैं आपसे मिलना चाह रहा था। मुझसे मिलना क्यों चाहते हो तुम? बात अगर फोन पर बताने लायक होती तो मैं आपको मिलने के लिए क्यों कहता? मुझे पता है कि हमारे बीच रिश्ता कायम नहीं हो पाया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम परिचितों की तरह मिल ही नहीं सकते।
मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 10-15 मिनट, और आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ आपसे मिलूँगा। ठीक है पंचम, हम कल सुबह मिलते हैं गोल्ड जिम के बाहर। ओके ओके, एंड थैंक्स दीपक जी। ओके। ये तूने अच्छा किया, हम दोनों तेरे साथ हैं। हम लोग उसे प्यार से लपेट कर उस आदमी का नाम यू उगलवा लेंगे। और अगर वो प्यार से नहीं माना तो साले का सर फोड़कर उगलवा लेंगे उससे हम। ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। देख राहुल, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, जो काम प्यार से हो सकता है ना, वो कभी तकरार से नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दे, ये क्रोध भी ना एक विकार है। लुक मिस्टर ज्ञानी जी, बहुत से ऐसे काम है जो प्यार से नहीं, सिर्फ मार और फटकार से ही हो सकते हैं। एंड आई एम श्योर दीपक एंड फैमिली को प्यार की नहीं, मार और फटकार की भाषा ही समझ में आएगी। वो आ गया। हेलो हेलो। दीपक जी, ये मेरे दोस्त हैं, राहुल, चिराग। एनीवेज तुम बात कर लो, हम लोग यही हैं। चलो। काम की बात करो, किस लिए बुलाया मुझे? दीपक जी, मैं तो... हाँ बोलो। देखो मेरे जिम का टाइम हो रहा है, जल्दी बोलो। दीपक जी, हमारा भले रिश्ता नहीं हो पाया, पर क्या हम अच्छे फ्रेंड्स बनकर नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं, मेरे पास मेरे दोस्तों की कमी नहीं है। दीपक जी, हमारे बारे में आपके मन में जो भी राय हो, मैं यही मानता हूँ कि आप लोग अगर उस गलतफहमी का शिकार नहीं होते तो आप लोग भी अच्छे और भले इंसान हैं। मैं उसी अच्छाई का वास्ता देता हूँ। मुझे उस इंसान का नाम बता दीजिए जिसने हमारे बारे में वो सब बताया जिसके वजह से ये रिश्ता टूट गया। ओह, तो तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया? पंचम, मेरे या मेरे परिवार की तरफ से तुम्हें उस आदमी का नाम कभी नहीं मालूम पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर आपने रिश्ता तो तोड़ दिया, अब उसका नाम छुपाकर आपको क्या मिलने वाला है? हम एहसान करने वालों को मुसीबत में नहीं डालते, समझे? दीपक जी सुनिए तो। दीपक जी, मैंने कहा था ना ये प्यार की नहीं, सिर्फ मार की भाषा समझेगा। मैं देखता हूँ। रिलैक्स राहुल, रिलैक्स। कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। चाची आप बिल पे कीजिए, मैं भी आती हूँ। मासी वो बाकी सब जो मैंने देखा था ना, उनमें से टीना एक ड्रेस। मासी नमस्ते। मासी प्रियंका तुम यहाँ? टीना तुम्हारी सगाई टूटी। आई एम रियली वेरी सॉरी। क्यों? क्या वो रिश्ता तुम्हारी वजह से टूटा है जो तुम माफी मांग रही हो? नहीं मासी, मेरी वजह से नहीं टूटा, लेकिन रिश्ता टूटा है उसका मुझे अफसोस है। इसलिए मैंने कहा आई एम सॉरी। तुम्हें इतना अफसोस क्यों हो रहा है? जाने दीजिए ना मासी। नहीं टीना, बोलने दो इन्हें। मासी जब अपनों को तकलीफ होती है तो दर्द तो होता ही है ना। हमने तो आजकल अपनों को ही तकलीफ पहुंचाकर हमदर्दी के नाम पे जले पे नमक छिड़कते देखा है। राशि, बच्ची को अकेला देखकर अनाप शनाप बके जा रही हो। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने कुछ बोलकर दिखाओ। एक बार उस रिश्ता तोड़ने वाले आदमी का नाम सामने आ जाए, फिर तुम्हारी क्या, तुम्हारे पूरे खानदान की हिम्मत देखेंगे। राशि, बकवास बंद करो। चाची क्या कर रही हैं? प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। तुम मुझे रोक रही हो? चलो टीना। चाची क्या कर रही हैं आप? तुम मुझे क्यों रोक रही हो? चाची राशि, जवाब तो देती जाओ। चाची क्या कर रही हैं? क्यों तमाशा खड़ा कर रही हैं? चलिए यहाँ से। प्रियंका तुम मुझे रोक क्यों रही थी? वो इतना सब कुछ कहकर चली गई और तुमने मुझे जवाब तक नहीं देने दिया। क्या जवाब देंगे आप? और वैसे भी क्या गलत कहा है उन्होंने? आप सब लोगों ने इतना सब कुछ किया है, इतना तो हक बनता है उनका।
अरे वही तो मैं कब से पूछ रही हूँ यार, हमें करना क्या है? मुझे भी कुछ नहीं पता। उल्टा मुझे तो इसने इस मीटिंग के बारे में पंचम से भी बोलने से मना कर दिया था। पंचम से? लेकिन क्यों? उसी से पूछ लो ना। ए राहुल, क्यों हमें यहाँ 1 घंटे से बोर कर रहा है यार? कुछ तो बोल। देखो, टीना दी की सगाई तोड़वाने वाले का नाम पता करने में पंचम और उसके डैडी तो फेल हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, और अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो हम उस आदमी का नाम पता कर सकते हैं। ए राहुल, you know यार, we are always there with you. लेकिन वो आइडिया क्या है? उस दीपक को उठा लेते हैं। What? You mean kidnap? हाँ। जैसे ही उसे पता चलेगा कि हमने उसे किडनैप किया है, तो वो सब कुछ तोते की तरह उगल देगा, और अगर उसने कुछ नहीं उगला तो उसे मार मार कर सब कुछ उगला देंगे। पागल हो गया तू? पंचम ने तुझे कहा था ना कि हमेशा लड़ने मारने की बात मत किया कर। मैं जानता हूं कि पंचम हमारी बात कभी नहीं मानेगा, इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। नहीं, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। पंचम ठीक कहता है, अहिंसा और प्यार से ही सब। अहिंसा और प्यार से कुछ भी नहीं हो सकता। शायद तुम लोग ये नहीं जानते कि जब अहिंसा और प्यार घुटने टेक देते हैं, तब मार और फटकार से ही काम बनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे इस देश में महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोई सलाम नहीं ठोकता। क्या बात है राहुल, डायलॉग तो बड़ा अच्छा मार रहे थे। तुमने सब सुन लिया? नहीं, अधूरा ही सुना। लेकिन बात क्या चल रही थी? वो मैं इन लोगों को समझा रहा था कि अहिंसा और प्यार से सारी बातें नहीं बन सकती, कभी कभी गुस्सा और फटकार से भी समझाना पड़ता है। वो रामायण में मैंने ऐसा सुना था। हाँ, रामायण में एक किस्सा है। जब भगवान राम लंका पर हमला करने जा रहे थे, तब उन्होंने सागर देवता से रास्ता मांगा। पूरे 3 दिन तक पूजा पाठ करने के बाद भी जब उन्हें रास्ता नहीं मिला, तब गुस्से में आकर पूरे सागर को सुखाने के लिए जब उन्होंने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया, तब डर के मारे सागर देवता उनके चरणों में आ गिरे। देखा, भगवान को भी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ी ना। अब बोलो, क्या बोलते हो? अच्छा बाबा, तुम जीते, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे तू हमारी बेटी है या हमारी दुश्मन? बेटी तो मैं आप ही की हूँ पापा, लेकिन आपने जो अशोक चाचू के साथ किया, उसके बाद इस परिवार की बेटी होने पर मुझे अफसोस होता है। क्या कहा तूने? जबान खींच लूंगी मैं तेरी। उसके बाद तो अफसोस और भी दुगना हो जाएगा। मम्मी, कर्म वही करो जिससे लोगों को अफसोस नहीं, आप पर अभिमान हो। दिमाग खराब हो गया इसका। धर्म, बेटे लेकर जाए इसे यहाँ से। आप कहें तो इसका दिमाग ठिकाने लगा दूं। सुनो, देखिए अपनी परवरिश। जो ख्याल आज इसके दिमाग में मेरे लिए आया है, यानी कि अपनी बहन के लिए आया है, अगर आप लोग संभले नहीं ना, तो बहुत जल्द यही ख्याल आपके बारे में भी आ जाएगा। Shut up. No, you shut up. जब तक भाई बन के रहोगे, तब तक प्यार और इज्जत पाओगे। जिस दिन ये हद पार करने की गलती की ना, उस दिन पछताओगे। Remember that, brother. पागल हो गई है ये। इसका कुछ करना पड़ेगा।